महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने बड़ा ही विनाशकारी युद्ध लड़ा। उन्होंने उस दिन कितने ही महारथियों को समूहों में परास्त किया था। युधिष्ठिर तो उनके बाणों से इतना ज़्यादा घायल हो गए थे कि उस समय अपने प्राण बचाने के लिए उन्हें कर्ण के सामने से भागना पड़ गया था। परंतु आज हम जानेंगे, जब अर्जुन घायल युधिष्ठिर का समाचार जानने आए तब ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को युधिष्ठिर का वध करने के लिए अपने शस्त्र उठाने पड़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के कर्ण पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन ने समसप्तक सेना और अश्वत्थामा को परास्त कर कर्ण के साथ युद्ध करने की बात कही, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, पहले तुम युधिष्ठिर महाराज का समाचार जानो। कर्ण के बाणों से वे अत्यंत घायल हो गए हैं। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बांधकर फिर तुम कर्ण के साथ युद्ध करना। श्री कृष्ण की बात सुन अर्जुन ने समस्त सेना को दृष्टिपात किया, परंतु युधिष्ठिर उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिए। तब उन्होंने भ्राता भीम के पास जाकर उनसे युधिष्ठिर के बारे में पूछा। तो भीमसेन बोले, अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो गए हैं। संभव है वे किसी प्रकार ही जी रहे होंगे। तब अर्जुन भीम से बोले, भ्राता भीम, आप शीघ्र ही महाराज का समाचार जानिए। मैं आपके आने तक आपके सभी शत्रुओं को रोके रखूंगा। इस पे भीम बोले, नहीं अर्जुन, राजा युधिष्ठिर का समाचार तुम ही जानो। यदि मैं अभी यहाँ से गया तो मेरे शत्रु मुझे कायर कहेंगे। तब भीमसेन की बात सुन श्री कृष्ण गरुड़ के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा शीघ्र से शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण एवं अर्जुन को सकुशल देख तथा दोनों को प्रसन्नतापूर्वक अपने समीप आया जान राजा युधिष्ठिर ने कर्ण को मारा गया मानकर प्रसन्नतापूर्वक उन दोनों का अभिनंदन किया और कहा, कृष्ण और अर्जुन, इस समय तुम दोनों का ही दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं किसी भी प्रकार की क्षति ना उठाकर सकुशल रहते हुए महारथी कर्ण को मार डाला है। महाबाहो, कर्ण ने इन बहुसंख्य योद्धाओं को परास्त करके मुझ पर विजय पाई है। योद्धाओं में श्रेष्ठ उस वीर ने युद्ध में मेरा पीछा करके जहाँ तहाँ मुझे अपमानित करते हुए बहुत से कटु वचन सुनाए हैं। पार्थ, मैं रणभूमि में वीर कर्ण के रथ और घोड़ों सहित परास्त करके केवल जीवित ही छोड़ दिया गया हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज जिस प्रकार से सकुशल रह के तुमने कर्ण को मारा है, वो सारा समाचार मुझे पूर्ण रूप से बताओ। जो राजाओं के बीच दुर्योधन का उत्साह बढ़ाता हुआ घमंड में भरकर सदा मोहवश ये डींगे हाँकता था कि मैं अर्जुन का वध कर सकता हूँ, क्या उसकी ये बात निष्फल हो गई? वीरवर, तुमने कर्ण को कैसे मारा, ये मुझे शीघ्र ही बताओ। क्रोध में भरे युधिष्ठिर की ये बात सुन अर्जुन ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, आज मैं जब समसप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भयंकर बाणों का प्रहार करता हुआ सहसा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही साथ कौरवों की सारी सेना मेरे रथ को देखकर युद्ध के लिए डटकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी उन योद्धाओं में से 500 वीरों का वध करके आचार्य पुत्र पर आक्रमण किया। मेरे छोड़े हुए बाणों से घायल हो उसका स्वरूप कांटों से बने सिहाई के समान दिखाई देने लगा था। तब वो संपूर्ण शरीर से रक्त की धाराएं बहाता हुआ उस कर्ण की रथ सेना में घुस गया। तत्पश्चात युद्ध स्थल में अपनी सेना के मुख्य महारथियों को साथ लेकर कर्ण बड़ी ही उतावली के साथ मेरी ओर आया। आर्य उन 50 महारथियों का संहार करके कर्ण को छोड़कर मैं बड़ी ही उतावली के साथ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप रणभूमि में मेरी विजय का आशीर्वाद दीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को ग्रस लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इससे पहले ही
कर्ण को, उसकी सेना को तथा संपूर्ण शत्रुओं को मार डालूंगा। तब युधिष्ठिर कर्ण को सकुशल सुन अर्जुन पर कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, पार्थ, तुम्हारी सारी सेना भाग चली है। तुमने आज उसकी ऐसी अपेक्षा की है जो किसी प्रकार अच्छी नहीं कही जा सकती। जब तुम कर्ण को जीत ना सके तो भयभीत हो भीमसेन को वहीं छोड़कर यहीं चले आए। पार्थ, तुमने द्वैत वन में जो ये सत्य वचन कहा था कि मैं एकमात्र रथ के द्वारा ही कर्ण को मार डालूंगा, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर कर्ण से भयभीत होकर आसुमरण भूमि से लौट कैसे आए? हमने 13 वर्षों तक सदा तुम पर ही आस लगाकर जीवन धारण किया था, परंतु तुम सब ने हम सबको नरक में डुबो दिया है। तुम्हारे जन्म के उपरांत माता कुंती से आकाशवाणी ने कहा था कि देवी, तुम्हारा ये पुत्र इंद्र के समान ही पराक्रमी पैदा हुआ है। यह अपने समस्त शूरवीर शत्रुओं को जीत लेगा। यह उत्तम शक्ति से संपन्न बालक खांडव वन में देवताओं के समूहों तथा संपूर्ण प्राणियों पर विजय प्राप्त करेगा। इससे बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी भी इसे जीत नहीं सकेगा। यह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता हुआ संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करेगा। परंतु उनका ये कथन सफल नहीं हुआ। निश्चय ही देवलोक भी झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरे महर्षि भी सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ऐसी बातें ही कहा करते थे, परंतु मैं ये नहीं जानता था कि तुम कर्ण के भय से पीड़ित हो जाओगे। अर्जुन, तुम्हें पहले ही ये कह देना चाहिए था कि मैं कर्ण के सामने किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। आज एकमात्र भीमसेन ही मेरे रक्षक हैं, जिन्होंने संग्राम में हर ओर से मेरी रक्षा की है। पार्थ, यदि महारथियों में श्रेष्ठ तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु जीवित होता तो वे शत्रु का वध अवश्य करता। फिर तो समर भूमि में मुझे ऐसा अपमान नहीं उठाना पड़ता। यदि समरांगण में घटोत्कच भी जीवित होता तो मुझे वहाँ से मुंह फेरकर भागना नहीं पड़ता। कुंती कुमार, तुम्हारा रथ साक्षात विश्वकर्मा का बना हुआ है, जिस पर वानर ध्वज फहराती रहती है। ऐसे महारथ पर आरूढ़ हो तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ संचालित होकर भी तुम कर्ण से भयभीत होकर कैसे भाग आए? तुम अपना गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण को दे दो तथा रणभूमि में स्वयं इनके सारथी बन जाओ। यह श्री कृष्ण वीर कर्ण को मार डालेंगे। यदि तुम वीर राधेपुत्र कर्ण का सामना नहीं कर सकते तो यह गांडीव धनुष किसी अन्य राजा को दे दो जो अस्त्र बल में तुमसे बढ़कर हो। दुरात्मा राजपुत्र, यदि तुम 5वें महीने में ही माता के गर्भ से नीचे गिर गए होते अथवा माता के गर्भ में आए ही नहीं होते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि उस दशा में तुम्हें युद्ध से भाग जाने का कलंक तो नहीं लगता। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है अग्निदेव के दिए हुए उस रथ को। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन को महान क्रोध हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। उस समय उनका क्रोध देखकर सबके मन का भाव जान लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ये क्या, तुमने तलवार कैसे उठा ली? धनंजय, यहाँ तुम्हें किसी से युद्ध करना हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। कुंती नंदन, तुम तो ये सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लूं, तो तुमने राजा का दर्शन कर लिया है। राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से कुशल है, तो ऐसे समय में मोहकारित ये कौन सा कार्य होने जा रहा है? कुंती नंदन, मैं यहाँ किसी ऐसे मनुष्य को नहीं देखता जो तुम्हारे द्वारा वध करने योग्य हो। फिर तुम प्रहार क्यों करना चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोधवश युधिष्ठिर की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे ऐसा कहेगा कि तुम अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दो, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गोविंद, आपके सामने ही महाराज ने मुझे ये बात कही है, मैंने क्षमा नहीं कर सकता। आप इस अवसर पर क्या करना उचित समझते हैं? आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। यह सुन श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है। और बोले, पार्थ, इस समय मैं समझता हूँ तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है। पांडुपुत्र धनंजय,
जो धर्म के विभाग को जानने वाला होता है वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। वास्तव में तुम धर्मप्रिय होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो पार्थ, जो करने योग्य पर भी असाध्य हो और जो साध्य होने पर भी निषेध हो, ऐसे कार्यों से जो संबंध जोड़ता है वो पुरुषों में अधम माना गया है। पार्थ, तुमने नासमझ बालक के समान पहले ही कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीलिए तुम मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करने के लिए तैयार हो गए हो। कुंती कुमार, तुम धर्म के सूक्ष्म एवं दुर्बोध स्वरूप का अच्छी तरह से विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध कैसे कर सकते हो? श्री कृष्ण बोले, पांडुनंदन, मैं तुम्हें धर्म का यह रहस्य बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सत्य बोलना उत्तम है, सत्य से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए गए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है। जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के ही समान मंगलकायक हो और जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य बोलने के समान अनिष्टकारी हो, वहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहाँ असत्य बोलना ही उचित होगा। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय, प्राणों पर संकट आने पर, सर्वस्व का अपमान होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दो। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना ही कर्तव्य है। वहाँ असत्य सत्य हो जाता है और सत्य असत्य। अतः सत्य और असत्य का अच्छी तरह से विचार करके जो परिणाम में सत्य है उसका पालन करता है, केवल वही धर्म का ज्ञाता है। श्री कृष्ण ने इसके साथ अर्जुन को धर्म के विषय में और भी काफ़ी कुछ समझाया, जिससे वे शांत हो युधिष्ठिर की स्थिति को समझने में सक्षम हुए और अपना क्रोध त्याग किरण के साथ युद्ध करने चले गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।